इसलिए हमारी बात वहां तक ढंग से पहुंचती नहीं थी। मेरे को अब ये 2 दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि मैं नई भूमिका में हूँ। एमपी की एक अलग भूमिका होती है, उसका एक अलग काम होता है, संविधान में भी उल्लेखित है उसका काम, जनता भी अपेक्षाएं करती है समय समय पे। लेकिन ये जो नया दायित्व मिला राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर के नाते, ये थोड़ा एमपी से अलग हटके काम, ये पूर्णतः संगठन का काम है। शीर्ष नेतृत्व क्या सोचता है और जनता शीर्ष नेतृत्व से क्या अपेक्षाएं रखती है, इस दोनों के बीच में कड़ी के रूप में मेरे को ये काम मिला है। और मैं जिंदाबाद, इस कड़ी के रूप में मुझे ये काम मिला है। और मैं इस मौके पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी भावनाएं, जैसे बहुत से कार्यकर्ता मुझे कहता है कि पार्टी नया आदमी होते हुए भी प्रश्न का, सुनने का, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, डिबेट, और विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूं कि जो बिल होते हैं बिल, उस बिलों में बोलने का अधिकार सिर्फ नए मेंबरों को नहीं होता, पुराने मेंबरों को ही होता है। लेकिन ये बीकानेर एमपी का मुद्दा है कि मैं 5 एक बिल इतना महत्वपूर्ण है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पे बात हो रही थी, बहुत टेक्निकल बिल था, उसमें मुझे कहा गया कि बोलिए, मैंने कहा इसमें क्या चीज बोलते हैं, तो मुझे एक अनुभव याद आया कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में 20 फीट से ऊंचे से कोई आदमी गिरता है तो कंपनसेशन मिलता है। ये मुझे कहीं न कहीं कोई एक मेरे सामने मुकदमा आया था, मैंने वहां उठाया, वहां पे उस दिन लकी सोनिया जी बैठी थी, उसने कहा ये टर्मन फेलो क्या कहता है, अब तो वो मेरा नाम जानने लगे, फेलो मैंने आदमी, भाई ये पगड़ी वाला आदमी क्या कहता है, इसकी बात सुनो, ये ऐसे उसके दिमाग में आ गया था। अभी मैं बोला लास्ट में 15 तारीख को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे, उसमें तो वहाँ के राष्ट्रीय सहारा ने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है कि विपक्ष के एमपी पे सोनिया ने बधाई तालियां, तो मजबूर हो गई थी तालियां बजाने के लिए। जो मैंने जॉर्ज पंचम की बात की थी, मैं कभी कोई मीटिंग होगी तो उसको जिक्र करूंगा। इसका मतलब हमारा सिलेक्शन सही है, बीकानेर वाला क्या है, बीकानेर वाला सिलेक्शन सही है। लेकिन ये बड़ी बात कि यूपीए चेयरपर्सन विपक्ष का कोई आदमी बोल रहा हो और उस पर तालियां बजाती हो बहुत जोर से, ये राष्ट्रीय सहारा ने पूरी स्टोरी दी, मैं वो अखबार भी शायद लाए होंगे, तो मैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में बोला तो टर्मन फेलो क्या कह रहा है, तो उसने लेबर मिनिस्टर तुरंत भागा गया, उसने कहा कहीं मैडम हटा रही थी क्या मामला आ गया। मैंने कहा 20 फुट से ऊंचे से कोई गिरे उसको तो आप कंपनसेशन देते, हमारे राज्य में 10 फुट से ऊंचे बिल्डिंग बहुत कम होती है, कोई बड़ा आदमी होता है 2 मंजिला 3 मंजिला बना देता है, हमारे तो गाँव में 10 मंजिला नहीं 10 फुट 12 फुट 15 फुट, तो वहां से कोई गिर गया और उसका टांग टूट गई या मर गया, तो आपका एक्ट कोई कंपनसेशन नहीं देता। मैंने कहा ये एक्ट बनाने वालों ने बड़े लोगों का ध्यान रखा, बड़े शहरों का ध्यान रखा और गाँवों का ध्यान नहीं रखा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में उसी दिन संशोधन और 10 फुट कर दिया गया। पगड़ी वाला आदमी कौन है, कहां से इसमें ना करते ही नहीं, सदन को मजबूर हो गया कि यार ये आदमी बात जोरदार कर रहा है। मैंने कहा मैं इंडिया गेट घूमने गया, आप कौन से प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करने की बात करते हो, वहां पे किसी जमाने में जॉर्ज पंचम आया था और जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी उस छतरी में, आपने जॉर्ज पंचम की मूर्ति तो हटा ली और वो छतरी नहीं हटाई, तो मैंने पूछा भाई छतरी क्यों नहीं हटाई, तो उन्होंने कहा ये हेरिटेज है, और लोग कहते हैं किसकी छतरी है, कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति है नहीं, और वो पुजारी उसको भी पैसे ही पुजा रहे हैं, जॉर्ज पंचम अभी जिंदा इस देश में, जबकि जॉर्ज पंचम को हटाए हुए बहुत टाइम हो गया, या तो वो छतरी हटाओ नहीं तो किसी महापुरुष की मूर्ति लगाओ, चाहे किसी की लगा दो, ये सदन तय करे। और आप उसको बढ़ा रखा है आपने, जो भी कहता है छतरी किसकी, तो बोला जॉर्ज पंचम की, उसको जिंदा कर रखा आपने अभी भी, तो एकदम से लोगों के ध्यान में आया, हमें तो कभी ध्यान ही नहीं आया, तो सोनिया जी को भी मजबूर होना पड़ा, पूछा उन्होंने, सीपी जोशी ने भी मुझे धन्यवाद दिया, जयराम रमेश एक वन और पर्यावरण मंत्री है, काफी बड़े बड़े बाल लगता है, देखा क्या